कौमी असम्बली का इजलास तो हुआ, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर पेशरफ्त न हो सकी। स्पीकर असद कैसर ने मरहूम अरकान की फातिहा खानी के बाद इजलास बगैर कार्रवाई पीर की सपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ माइक मांगते रहे, स्पीकर ने अनसुनी कर दी। अदम एतमाद पर आईन और कवाबिद के मुताबिक कार्रवाई का ऐलान। आज स्पीकर को रवायात अपनी जगह, लेकिन कानून की पाबंदी करते हुए वो आज इस मोशन को टेकअप करते और उसके ऊपर अपना लीव ग्रांट करने के लिए वोटिंग कराते। ऑपोजिशन का स्पीकर पर जानिबदारी और आईन की पामाली का इल्जाम। पहले ओआईसी इजलास, अब फातिहा खानी की आड़ ली गई। शहबाज शरीफ ने असद कैसर का किरदार सियाह तारीख का हिस्सा करार दे दिया। पीर को तहरीक अदम एतमाद पेश न करने पर दमादम मस्त कलंदर की वार्निंग। इमरान खान भाग रहा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब मुकाबला से भाग रहा है, किस किस्म का कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है। अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हमें सिलेक्टेड गैर जमहूरी शख्स से हम जमहूरियत के इंतजाम लेंगे। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागी है, इससे पहले जब 14 दिन बाद आईन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। कैसा कप्तान है जो पिच छोड़कर भाग रहा है, अदम एतमाद से भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बुज़दली का ताना दे दिया। असद कैसर ने हुकूमत की डूबती कश्ती मजीद 2 रोज तक बचा ली है। अख्तर मेंगल, अमीर हैदर होती और मौलाना असद महमूद का भी एहतजाज। भाई अगर कोई डेमोक्रेटिक काम करे स्पीकर, तो उसके ऊपर हम उसको एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, उस पर बात भी कर सकते हैं। ये जो इनका रवैया रहा है 3.5 साल, उसी रवैये पे काम। कोई बात बेबुनियाद नहीं करता, जो होगा अच्छा ही होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अदम एतमाद की तहरीक 100% कामयाब होने का यकीन जाहिर कर दिया। सहाफी के सवाल पर कहा, गैर जमहूरी कुव्वतों को सूरत हाल संभालने का शौक है तो आ जाएं। ऑपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 159 अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। पीपल्स पार्टी के एक रुकन बैरून मुल्क मुकीम जमात इस्लामी के अकबर चित्राली ने गैर जानिबदार रहने के बायस शिरकत नहीं की। अली वजीर जेल में मौजूद। ऑपोजिशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन की हाजिरी 100% थी, रिजर्व में भी अरकान मौजूद थे। राना सनाउल्लाह ने नंबर्स गेम 172 से जायद होने का दावा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली अमजद खोसा की शहबाज शरीफ से मुलाकात। एक और बाकी रुकने असम्बली रियाज मजारी में भी मुलाकात में शरीक। बिलावल भुट्टो जरदारी से आजाद रुकने असम्बली अली नवाज शाह की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद में जमात की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद। ऑपोजिशन की तहरीक से PTI पर अवाम का एतमाद बढ़ गया। PM हाउस में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। सियासी कमेटी के साथ एक और बैठक। 27 मार्च जलसे की तैयारियों का जायजा। जाती मफादात के लिए अपने लोगों को छोड़ना बेवफाई। पार्टी में जमहूरियत हो तो आर्टिकल 63 की जरूरत नहीं रहती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। अभी तो किसी ने इनहराफ किया ही नहीं, आप रेफरेंस ले आए। जस्टिस मजहर आलम का सवाल, जुर्म को होने से रोकना मकसद है। आर्टिकल 62(1)(f) में भी खाली जगह मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जवाब, क्या खाली जगह अदालत ने पुर करनी है? चीफ जस्टिस का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी। इंशाअल्लाह बरोज पीर 28 तारीख को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का यह आईनी तरमीमी बिल भी लाया जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद के शोर में जनूबी पंजाब सूबे का ख्याल आ गया। हुकूमत ने आईनी बिल स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करा दिया। जनूबी पंजाब के वफादार हो तो आओ वोट दो, अब ड्रामा नहीं चलेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ऑपोजिशन को दावत। 27 मार्च का जलसा ऑपोजिशन के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज करार दे दिया। चेयरमैन साहब, ये साजिश तो नहीं थी? मैं बुनियादी गठजोड़। चेयरमैन साहब,
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर क़यादत लिफ्ट में फंस गए। ये कोई साजिश तो नहीं? सहाफी के सवाल पर शहबाज शरीफ ने नैब नियाजी गठजोड़ का नाम दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी राबता मुहिम के तहत आज मानसेरा में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया, कुर्सियां लगा दी गई। जलसागाह के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कौमी असम्बली के गैर मामूली इजलास के लिए सख्त सिक्योरिटी इकदाम। वज़रा और अरकानी असम्बली के मेहमानों को साथ लाने पर पाबंदी। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सिक्योरिटी गार्ड्स को भी नहीं आने दिया गया। रेड जोन मुकम्मल सील, दफा 144 नाफिज। मुनहरिफ रुकन अहमद हुसैन डेहड़ ने फैसला तब्दील कर लिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान। लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पूरी जमानत में 4 अप्रैल तक तौसी कर दी। वज़ीर आज़म ने अक्सरियत खो दी। अवामी अदालत में पेश होने का वक्त आ गया। हमजा शहबाज की घन गरज। हुकूमत जजेस के लिए इतनी परेशान क्यों है? जजेस को इज्जत फैसलों से होती है, किसी कानून की जरूरत नहीं, तनकीद से कोई खौफ नहीं। हर इदारे को एहतसाब के लिए तैयार रहना चाहिए। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। ऑस्ट्रेलिया के 351 रन हदफ के ताकुब में 5 विकेटें सिर्फ 167 रन पर गिर गई। इमामुल हक 70, अब्दुल्ला शफीक 27, अजहर अली 17 और फवाद आलम 11 रन बना सके। रिजवान खाता खोले बगैर ही वापस लौट गया है। कप्तान बाबर आजम क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान का 190 रन 5 खिलाड़ी आउट पर बैटिंग जारी। 25 मार्च पाकिस्तान क्रिकेट का तारीख साज दिन। 30 साल कबल इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली बार चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सालगिरह भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। ट्रॉफी कजाफी स्टेडियम लाहौर में लाई जाएगी। फैंस तस्वीर और सेल्फीज भी बना सकेंगे। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।